हेलो स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू टुडे। यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे टॉपिक का नाम है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस का पता होना चाहिए। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो उसके साथ एक वेव्स एसोसिएट होती हैं, तो उसे हम मैटर वेव्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें डी ब्रोगली ने बताया था। इसी को बच्चों हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके साथ बच्चों एक वेव होगी। तो उसी वेव को हम बच्चों मैटर वेव का नाम देंगे। ठीक है, ये जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ है, जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम p है। तो हमें डी ब्रोगली ने बताया था कि पार्टिकल और वेवलेंथ के जो बिटवीन रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद वेव्स एंड दिस वेव इज नाउन एज मैटर वेव्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एम वी। यहाँ पे जो लैम्डा है ये वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल एंड v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यानी ये जो पार्टिकल है इसकी कुछ ना कुछ बच्चों वेलोसिटी होगी। अब बच्चों हम जानते हैं एज वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक हो गया। अब ये तो है प्लैंक्स लॉ। E से मुराद एनर्जी, इज इक्वल टू एच से मुराद बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, ये न्यू है। अब बच्चों यहाँ पे न्यू की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो न्यू इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है E डिवाइडेड बाई एच। अब हम यहाँ पे आइंस्टाइन की इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो यूजिंग द आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये भी पढ़ कर आए आप। अब जस्ट आपने यहाँ पे बच्चों वैल्यूज को पुट करनी है mc स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। ठीक हो गया। अब बच्चों आप ये भी पढ़कर आए हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इस v की जगह u आ जाएगा और इस f की जगह बच्चों न्यू आ जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले के जरिए से, तो u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो न्यू है ये यहाँ पे बच्चों न्यू की वैल्यूज पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो यही है पुट 1 and 2 वी गेट। तो स्टूडेंट्स न्यू की वैल्यूज क्या है? न्यू की वैल्यू है mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। तो mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान। और बच्चों लैम्डा की वैल्यू ये है h डिवाइडेड बाई एम वी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा u इज इक्वल टू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ठीक है, ये हमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये जो u है ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है और c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट और v से मुराद पार्टिकल ऑफ स्पीड। अब स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट के डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आई हुई है। इसका मतलब ये है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव ग्रेटर हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये तो बात गलत होगी। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ वेव ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। यहाँ पे तो बच्चों इस फार्मूले में वायोलेशन हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बात अनकम्प्लीट है। तो इसका जवाब हमें एल्वन श्रोडिंगर ने दिया। एल्वन श्रोडिंगर ने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो मैटर वेव्स तो होंगी, लेकिन उसके साथ वेव पैकेट्स भी होंगे।
तो यही बात नेक्स्ट लिखी हुई है, इन दिस इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ वेव इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर every moving particles associated with wave packet and matter waves। तो यही मैंने बात आपको बताई थी कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव पैकेट भी होगा और साथ में स्टूडेंट्स क्या होगा, मैटर वेव्स भी होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो उसके साथ डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। अब जब उन डिफरेंट वेवलेंथ को मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ज़रिए से मैं हल करता हूँ या सुपर इम्पोज करता हूँ तो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव्स हैं। जब मैं इनको सुपर इम्पोज करूँगा तो हमें रिजल्टेंट वेव्स कुछ इस तरह से मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड रंग के आपको कर्व्स नज़र आ रहा है तो ये वेव पैकेट होता है, और स्टूडेंट्स ये जो नीले रंग की आपको वेव नज़र आ रही है तो ये हो गई है बच्चों पार्टिकल की मैटर वेव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बच्चों इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि वेव पैकेट। तो वेव पैकेट ये होता है कि ग्रुप ऑफ वेव हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव पैकेट। कि ग्रुप ऑफ वेव होती हैं जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ हो उसे हम वेव पैकेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड रंग की आपको नजर आ रही है ये है वेव पैकेट, ये रेड रंग की। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो रेड रंग की आपको नजर आ रही है ये है वेव पैकेट। तो क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में हमने कहा था। अब नेक्स्ट में ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है कि ये जो वेव पैकेट है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसी की वेलोसिटी को हम बच्चों ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज नाउन एज ग्रुप वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय vg। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी हम इसी डायग्राम के जरिए से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है तो इसी ग्रुप ऑफ वेव में से किसी एक वेव्स की हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग अ वेव पैकेट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय vp। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि वेव पैकेट में किसी इंडिविजुअल यानी एक वेव की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। तो आसान हो रही है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फेज वेलोसिटी में हम इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल वेव्स की जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई इज इक्वल टू ए साइन इन टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और के होगा स्टूडेंट्स प्रोपगेशन कांस्टेंट, या इसको कहते हैं वेव फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वेव फैक्टर होता है। तो एज वी नो दैट u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निकाली थी कि u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इसी इक्वेशंस को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों आप श्रोडिंगर वेव्स इक्वेशन में 2 फार्मूला पढ़ कर आए हैं, तो वो ये है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा के होता है और k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पाई न्यू बन रहा है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा पुट करेंगे, और यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इट मीन्स यहाँ पे बच्चों ये तो है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, लेकिन जब मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो k भी इन्वर्स हो जाएगा, तो k बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो u की जो वैल्यू होगी तो u इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय k बनेगा। ठीक है, ये तो है जनरल फार्मूला। अब बच्चों फेज वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं।
टर्म ऑफ फेज वेलोसिटी, तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के। तो ये जो है पार्टिकल की आप कह दें कि ये फेज वेलोसिटी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी से मुराद तो ये है कि सम ऑफ ऑल वेव्स, क्योंकि हमारे पास पैकेट्स के अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो वेव्स हैं, तो जो पहली वेव्स का जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा साई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो दूसरी वेव्स का जो वेव फंक्शन होगा वो साई टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्राइम टी माइनस के प्राइम एक्स होगा। अब इन दोनों वेव्स को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए से एडअप करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फार्मूला ये होता है कि जो टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू पहली वेव का जो वेव फंक्शन प्लस दूसरी वेव का जो वेव फंक्शन होता है वो। अब यहाँ पे बस जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो साई वन की जगह बेटा ये वाली ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, दरमियान में प्लस, ये प्लस आएगा स्टूडेंट्स, और साई टू की वैल्यू ए साइन ओमेगा प्राइम टी माइनस के प्राइम एक्स, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्टेप भूल गया, आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो ए है ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला बनेगा साइन साइन का जो सम होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करना है, साइन साइन का सम होगा टू साइन कॉस के बराबर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ए के इक्वल हो जाएगा, ये बी के इक्वल, तो साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू और कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। जस्ट यहाँ पे बच्चों आपने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ये टू बच्चे वैसे का वैसा, ए हमने कॉमन लिया तो साइन, अब स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है ये ए बन गया और ये बी बन गया। अब इन दोनों फैक्टर को स्टूडेंट्स मैंने जमा कर दिया और टू पे बेटा डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये कॉस है तो कॉस हो गया। अब ए माइनस बी, तो ये वाला बच्चों पूरा फैक्टर ए और ये वाला बच्चों पूरा फैक्टर बी हो गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गौर करिएगा स्टूडेंट, ये प्लस है स्टूडेंट्स और ये माइनस है, ठीक हो गया। तो आगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि ये जो प्लस है तो ये बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच्चों मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो साई जो टोटल हमारे पास रिजल्ट बने। डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ यूँ करते हैं कि जो ओमेगा वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड पे और जो के वाली टर्म है उनको हम एक साइड पे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप ये कर रखा है, जो ओमेगा वाली है हमने उनको एक साइड पे और जो के वाली टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड पे। तो यहाँ पे भी साइन में भी और कॉस में भी ओमेगा वाली टर्म्स को एक साइड पे और के वाली टर्म्स को एक साइड पे, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन में कांस्टेंट कौन सा आ रहा है बेटा, टी, तो ये टी कांस्टेंट ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई टू, इसको मैंने अलहदा कर दिया, ठीक है। दरमियान में बच्चों माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर प्लस बन जाएगा, तो के प्लस के प्राइम डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोज क्या बनेगा, यहाँ पे सेम एज इट इज ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम हमने कॉमन ले लिया, सॉरी टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, इसको हमने टू पे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। और इसी तरह यहाँ पे बच्चों हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हम माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो के माइनस के प्राइम इंटू डिवाइडेड बाई टू और यहाँ पे बच्चों एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इस फार्मूले में बच्चे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ ये जो 2a साइन ये वाला जो फैक्टर है तो ये वाला फैक्टर एम्पलीट्यूड का फैक्टर है, ठीक है। और ये जो ये वाला फैक्टर है ये हमारे पास फेस या एंगल का फैक्टर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मैंने यही लिख रखा है 2a साइन ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई टू इंटू टी माइनस के प्लस के प्राइम डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड फैक्टर हो गया। और फेज फैक्टर कौन सा बेटा, कॉस वाला, तो कॉस इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई टू इंटू टी माइनस के प्राइम डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि एज वी नो दैट u इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के, ये जर्नल फार्मूला स्टूडेंट्स यहीं पे मैंने लिख रखा है
यही लिख रखा है, u इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के एक्स। अब बच्चों इसको हम ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी जी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। तो आपने एक इम्पोर्टेंट बात जहन में ये याद रखनी है, जब हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फेज टर्म है, ये वाली जो फेज टर्म है, ये निगलेक्ट हो जाएगी या इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया? तो हमने यही काम किया है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो नोट में मैंने ये लिखा है, इन ग्रुप वेलोसिटी फेज टर्म निगलेक्टेड। तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने जो ओमेगा की वैल्यूज़ हैं ये वाले स्टूडेंट, अब ये वाली ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई 2, हमने इस ओमेगा की जगह ये वैल्यूज़ लिख दी बेटा, और इस के की जगह वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है? तो के प्लस के प्राइम डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिख दिया स्टूडेंट। अब 2 से कैंसिल हो गया, अब क्या बची, वी जी इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम, तो के प्लस के प्राइम। अब इसी इक्वेशन पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसी इक्वेशन पर लिमिट मैंने अप्लाई कर दी, वी जी इज इक्वल टू लिमिट। अब ये जो ओमेगा प्राइम है ये अप्रोक्सीमेट बच्चे 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? हमने ओमेगा 0 करना है यहाँ पे, तो 0 करेंगे बेटा, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी तो वी जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी के बन जाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बिटवीन में रिलेशंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है, तो ये मैंने एज इट इज लिख दी, वी जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी के। तो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, वो कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे पढ़ा बेटा, वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के। तो हम कुछ करने यूँ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ओमेगा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो ये जो के है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी पी के बन जाएगा। ठीक है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ओमेगा है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कर रखा है, तो वी पी के डिवाइडेड बाई डी के। ठीक है? अब यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है? डेरिवेशंस का प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म वैसे की वैसे, दूसरी टर्म्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म वैसे पहली टर्म्स का डेरिवेटिव, तो डी के डिवाइडेड बाई डी के 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के, ठीक है, डी पी डिवाइडेड बाई डी वी पी डिवाइडेड बाई डी के बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है। तो ये बच्चों फार्मूला है, रिलेशन आया है हमारे पास, रिलेशन आया है बेटा ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला आया है या रिलेशन आया है, तो ये इन द टर्म ऑफ के आया है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। लेकिन इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे, इसी को हम बच्चों हम वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है? ये आप पढ़कर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ यूँ करेंगे कि इसका हम डिफरेंशियल लेंगे, तो इसी इक्वेशन का हम डिफरेंशियल लेंगे, तो डी के इज इक्वल टू बच्चों डिफरेंशियल -2 पाई। अब बेटा वेवलेंथ में चेंज आएगा। ठीक है? डिफरेंशियल में अब क्या करते हैं, पावरों को एडअप कर देंगे। ठीक है? तो मैंने ये जिसमें चेंज आएगा वो लैम्डा है, तो लैम्डा का स्क्वायर और डी लैम्डा आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास डी के का स्टूडेंट्स बन गया डिफरेंशियल। स्टूडेंट ये जो है डिफरेंशियल आ गया है डी के का। अब बच्चों हम इसी को हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, के की जगह वैल्यूज को पुट करेंगे और बच्चों डी के की जगह हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यही मैंने किया है। तो के की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आ गया, और बेटा डी पी वैसे का बचा, और डी के की वैल्यूज क्या होंगी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यूज। तो मैंने यही वैल्यूज को लिख रखा है। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो टर्म है ये वाला -2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा से जो एक स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, एक लैम्डा बचेगा, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा।
ये जो फार्मूला है या रिलेशन है ये इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये जो फार्मूला या रिलेशन आया था तो ये इन द टर्म ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट था, और ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स ये इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में शॉर्टर वेवलेंथ हैज़ फास्टर फेज वेलोसिटी। तो आप इसको कुछ बच्चे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय बेटा एम वी। अगर किसी बॉडी या पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो है बेटा कम, ठीक है, तो उसकी जो फेस वेलोसिटी होगी वो होगी बच्चे ज़्यादा, ठीक है। इसी का इन्वर्स, अगर किसी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो है ग्रेटर, तो उसकी जो फेस वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा कम। तो आप इस फार्मूले के ज़रिए से भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी इक्वल हो सकती हैं। तो ये बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है कि क्या ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी बराबर हो सकती हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे पास वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनकी बेटा ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी सेम होती हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेट्स सपोज जैसा कि बच्चे एक्स रेज हो गया, हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई, ठीक है, विजिबल लाइट्स हो गई, ये तमाम की तमाम बच्चों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनकी बच्चों फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।